बेटा आज हम लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 8 to 16। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जो कंसेप्ट इस बुक में अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 8 to 16 में। उसके लिए आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। सपोज एक लाइन है ए बी और उसका मिड पॉइंट निकालना है हमने, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, एंड वी नीड टू फाइंड दी मिड पॉइंट से m। इसके लाइन का निकालना है मुझे यहां पे, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m इज इक्वल टू, यहां से पहले लिख लो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स, यू शुड ऑलवेज राइट लाइक दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m ऑन ए बी। तो आप क्या करोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2। बेटा ये आपको दे देगा एब्सिस ऑफ m, दे देगा आपको ये वाला कुछ। और अगर आप करोगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आपको दे देगा ऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट। तो ये जो बनेगा ये वाला, ये बन गया बेटा आपका एब्सिसा, और ये क्या बन गया? आपका ऑर्डिनेट बन जाएगा। सिंपल। या किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है तो आपको सिंपली करना है, जो दो पॉइंट्स आपको दिए हुए, लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके एब्सिसास को ऐड करके उसकी एवरेज कर दो, और उसके ऑर्डिनेट्स को ऐड करके उसकी एवरेज कर दो, आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। पीक्यू एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2 3 और से 5 7, -5 7 कर लो, और हमें निकालना है आर, मिड पॉइंट निकालना है इसको। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ऑन PQ 2 प्लस -5 अपॉन 2, 3 plus 7 upon 2, you have to take with signs. So this will be 2 minus 5 upon 2, and this is 10 by 2. क्या बन जाएगा ये? -3 by 2, 5। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स बन गए आपके। तो इसका मतलब आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दे विल बी -3 by 2, 5। दिस इज आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वेरी सिंपल, यानी कि ये लाइन दोनों बराबर हो जाएंगी, ये आर मिड पॉइंट बन जाएगा। एंड दिस इज टू बी यूज्ड, दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड, लिसन वेरी केयरफुली, ओनली ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बीच में पॉइंट ऐसा निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट, तो उसके ऊपर अब आपका लगता है मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लगता है। नाउ वी कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन नंबर 8। Using the origin as one vertex, plot the vertices of. Part 1, there are two parts of this question. Part 1 says a right angled isosceles triangle. अब मैं इसके अंदर एक कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूं, और इसको हमने अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा इस क्वेश्चन में करोगे क्या आप? आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है और ओरिजिन को यूज करना है 0,0, और बी के इस वाई एक्सिस के ऊपर आप ले लो यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है ना। तो कॉल इट सी, कॉल इट बी। क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बी के? बी बन जाएगा आपका, दिस इज बी, हाँ, बी बन जाएगा 0,5, और आपको एक्स एक्सिस पे भी 5 पे ले लो आप। तो ये क्या बन जाएगा? सी विच इज 5,0। यू नो हाउ टू प्लॉट इट। इसको ज्वाइन कर दो बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। दिस डिस्टेंस is 5, this distance is 5. You get a beautiful right triangle ABC, which is isosceles also. ये बोल रहा था, बन गया हमारा। 8 का पार्ट 2 कर रहा है बेटा। पार्ट 2 में क्या है? An isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in quadrant 4. ठीक है। इसमें अब वो कह रहा है कि आपको यहां तुमने सिंपल बना लिया था ऊपर, अब कह रहा है 2 अलग क्वाड्रेंट में करना है। तो मैं इसी को इसी ग्राफ पे कर देता हूं आपको। देखो, आपको क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 यूज करना है, तो आप सिंपली क्या करो, आप एक पॉइंट उठाओ, ये ले लो आप, यहां पे 6 ले लो बेशक, ठीक है, और यहां पे आ जाओ। ये क्या बन गया आपका? दिस पॉइंट इज व्हाट? -2,6। और यहां पे आ जाए अगर हम, दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज 2,6। तो ये ए है, ए तो पुराने का ट्राइंगल का रह गया, इसको मैं बी कर देता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं। सो यू गेट अनदर ट्राइंगल। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। इसमें आपका ये जो वर्टेक्स बना, ये आपका क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है, और ये जो बना
ये आ रहा है आपका क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है, और दिस इज अ वेरी क्लियर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ये साइड इसके बराबर नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। तो दिस इज, मैं इसको लिख देता हूं, जो बेटा ये बना है, दिस ट्राइंगल ए बी सी, ये है क्वेश्चन का पार्ट 1, 8 का पार्ट 1 का ये ट्राइंगल बना है, और इसको मैं डैश कर देता हूं सो दैट दिस इज नॉट। तो ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल क्या बना, ये 8th का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ए बी डैश एंड सी डैश। The following, this is question number 9. The following table shows the coordinates of point S, M, and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST and justify your answer. इसमें एक टेबल ही बना हुआ है, और इसमें इसके अंदर चार्ट भी दिया हुआ है। इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर आपको SMT के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। ये कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हैं इसके अंदर, ये जो इसमें when M is the midpoint of ST, can you find any connection between coordinates of M, S and T? क्वेश्चन एक बार समझ लें। एक टेबल आपको दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, SMT के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और वो कह रहा है कि इनके अंदर आपको ये चेक करना है कि जो M जो है, क्या ST का मिड पॉइंट है। अगर ST एक लाइन है तो क्या M उसका मिड पॉइंट है, और है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। और अगर M इस मिड पॉइंट है तो आप क्या उसका कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हो कि MST में ऐसी क्या चीज हो रही है कि उसके वो M मिड पॉइंट बन रहा है। तो लेट अस डू दैट आल्सो। नाउ आपको पता है बेटा, इसके अंदर मिड पॉइंट बनने के लिए क्या होता है, -3 + 3/0/2, कॉमा 0 + 0/2। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मैच करके M के साथ, तो उसका तो मिड पॉइंट है वो। तो क्या बन गया, 0/2, 0/2 इज इक्वल टू 0,0। तो मैं लिखूंगा बिल्कुल आराम से यस, यस, क्योंकि इसके मिड पॉइंट ये बन रहा है M के ऊपर, अगर हम कोऑर्डिनेट्स SOT लेते हैं सेगमेंट का। उसके बाद अगला चेक करें, 2 + 4, S का x का एब्सिसा कितना है 2, T का एब्सिसा कितना है 4/2, S का y कितना है 3, S का y2 कितना है 5/2। क्या बन गया ये बन गया आपका 6/2, 8/2। तो ये आ गया आपका 3,4। बिल्कुल ये सारा है, ये भी आप देखो मैच कर रहा है। लुक एट दिस, ये 0 0 मिड पॉइंट से मैच कर रहा था, M से मैच कर रहा था, 3 4 ये मैच कर रहा है। आगे चेक करें, अगला क्या है, 0 + 0/2, कॉमा 0 -10/2, दिस बिकम्स 0, कॉमा -5। तो बेटा ये तो मैच नहीं कर रहा, नो, क्योंकि यहां पे हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0,5, यहां पे कितना आता है 0,-5 आ रहा है, तो ये तो यहां पे नो आएगा। अगला चेक करें, -8 + 6/2, कॉमा 7 -3/2, ये कितना बन गया, -2/2, कॉमा 5 4/2, ये बन गया आपका -1,2। बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नो आएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट के दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मिड पॉइंट जो है वो सिर्फ पहले दो केसेस में यस आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। नाउ वी हैव टू सी सम कनेक्शन। व्हेन M इज अ मिड पॉइंट ऑफ ST, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन। तो ये कनेक्शन यही है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ, ये वाला, ये कनेक्शन है सारा, ये वाला। अगर तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 मैच कर रहा है M के साथ, तो वो केसेस में आपका वो मिड पॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Use the connection you found to find coordinates of B given that M -7,1 is the midpoint of A, 3, -4 and B x, y. सो ये क्वेश्चन में ना, आपने जो भी क्वेश्चन पीछे किया है वही फॉर्मूला यूज करके यू हैव टू फाइंड। दिस इज वेरी सिंपल। आप क्या करो, इसके अंदर सीधी फिगर बनाओ, पहले लाइन बना लो आप ए बी, दिस इज पॉइंट ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी, जो कि इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ए दिया हुआ आपको 3, -4,
बी दिया हुआ आपको, निकालना है आपको बी एक्स वाई, और मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है -7,1। बेटा इसमें लिखते कैसे, देखो आप यहां लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम ऑन ए बी के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एम के, ये मतलब है इसका। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 3x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा -4 प्लस y अपॉन 2। बेटा ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके, दे शुड बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -7,1 के बराबर होगा, यू नो दैट, है ना। क्योंकि ये जो है ये एब्सिसा है, ये इसके बराबर होगा, ये ऑर्डिनेट है, इसके बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर दो, आंसर आ गया सीधा आपका। तो इससे 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इज -7। तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -14 -3 इज -17। ये आपका निकला x, और यही y निकाल लो। अब क्या करोगे, अब -4 प्लस एक्स अपॉन 2 इज 1, और -4 प्लस y कर लो, इसको कर x ने y है, -4 प्लस y इज इक्वल टू 2, एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो x क्या आ गया आपका -17, और y क्या आ गया आपका 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा आपको ये इजी हो जाएगा, क्योंकि ना आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, सो दिस विल हेल्प यू लॉट। क्वेश्चन 11 क्या है, let PQ be points on of transection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16, -2. Now इससे ना सबसे पहले I'll give you important information on this. बेटा what is bisector? This is important. जो bisector होता है ना, divides a line in 2 equal parts. और trisection क्या होता है, divides a line in 3 equal parts. ठीक है, 2 equal parts, 3 equal parts, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरसेक्टिंग का मतलब कहीं पे भी काट रहा है। तो बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का ख्याल रखना, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में। इस क्वेश्चन में 3 इक्वल पार्ट्स लिखे हुए हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कौन सा पार्ट किसके पास है। तो लेट अस डू दैट। तो आंसर में पहले तक लाइन बना लो आप, ड्रॉ ए बी, एंड 2 पॉइंट्स है इसके बीच में P एंड Q। P इज नियर टू A एंड Q इज नियर टू B, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बेटा अगर ये ट्राइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा, 1:1:1, क्योंकि सारे तीनों पार्ट्स बराबर है। और सबसे पहले हमें निकालना है इसके अंदर सपोज कोऑर्डिनेट्स है पी एंड क्यू। तो सबसे पहले आप लिखो, आप पहले आंसर में लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन ए क्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, ए क्यू जो बेटा ये लाइन जो है ए क्यू, ए से क्यू तक, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पी इसका मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली यहाँ पे पी का एक मिड पॉइंट का लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, ए आपको दिया हुआ है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं लिख लेते हैं, 4 7 16 -2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, क्यू को ले लो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो क्या बन जाएगा ये 4 + x अपॉन 2 7 + y अपॉन 2। ये बड़ा कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पी के, इसके, ठीक है। अब आप इसको यूज करो और लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ऑन पीबी। अब लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ऑन पीबी, क्योंकि पीबी का मिड पॉइंट है क्यू। तो यहां क्या आ जाएगा, क्यू ब्रैकेट स्टार्ट्स, अच्छा क्यू पी क्या निकला है आपका, पी लिख लो यहां पे 4 + x अपॉन 2 7 + y अपॉन 2, और यहां क्या बन जाएगा, क्यू लिखो यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहां बनेगा 4 + x by 2 + 16, 7 + y upon 2 - 2 should be equal to what, x, y। तो
बाय 2 है बेटा, ये डोंट फॉरगेट, गलती हो जाएगी बेटा, ख्याल रखना, ये बाय 2 भी आएगा ना। सी हम क्या करते हैं, दिस इज एक्स, एक्स, x1, x2, x2 अपॉन 2 है ना, सारे के नीचे 2 आएगा, ये गलती मत करना। दिस बिकम्स q, ब्रैकेट स्टार्ट्स, ऊपर एलसीएम ले लो पहले, तो 4 प्लस एक्स प्लस 32 अपॉन टू कॉमा 7 प्लस वाई माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल एक्स कॉमा वाई, यहां से यहां पे आ जाते हैं, तो क्या बन गया ये, x प्लस 36 बाय 2 इंटू 1/2, और ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1/2, और ये भी जो है दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं, दिस विल इक्वल टू x कॉमा वाई, और ये बन जाएगा आपका x प्लस 36 अपॉन 2 टू द 4 प्लस y प्लस 3 अपॉन 2 टू द 4 इज इक्वल टू x कॉमा वाई। तो ये जो है x के बराबर होगा, ये जो है वो y के बराबर होगा, इसको इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, और यही बना देते हैं y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, ये बन गया x प्लस 36 इज इक्वल टू 4y 4x, और 36 इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 12। अब यहां y निकाल लो, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, 3 इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 1। तो बेटा 112 इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी, सो इसका मतलब q के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, अब यहां निकाल लेते हैं हम, p और q निकाल लेते हैं दोनों, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, 4 प्लस एक्स अपॉन 2, 7 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 अपॉन 2, क्योंकि x 12 है बेटे, और 7 प्लस 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा 16/2 इज 8 कॉमा 4, 2 4 जा 8, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या बन जाएंगे, ये तो x अक्सर y है बेटा, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू x कितना है 12,1, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसके दो पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, गिवन द पॉइंट्स a 1 -8, b -4 7 एंड c -7 -4, show that they lie on circle k whose center is the origin o which is 0, 0. What is the radius of circle k? ये क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर देखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक फिगर, इसका आंसर लिखते हैं, पहले तो आप सर्कल बना लो, एक ऐसा सर्कल बना लेते हैं, आपको प्रूफ गिवन क्या, पॉइंट ए यहां ले लेते हैं हम, ए ये है 1 -8, ये है बी ये -4 7, और एक है सी -7 -4, ओके, और इसका सेंटर जो है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। नाउ इट सेज ये 3 पॉइंट्स हैं, पहले तो प्रूव करो कि सर्कल के ऊपर है ये, बेटा सर्कल के ऊपर का मतलब इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, पहले आपको देखना कि क्या ये पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर आएंगे, ठीक है, ये देखना पहले आपने। इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सेंटर से, और अगर इस सर्कल है तो बराबर, ये बेटा डिस्टेंस बराबर होगा, ऑल शुड बी रेडियस, अगर तो डिस्टेंस बराबर है तीनों का, तो इसका मतलब तो रेडियस है, और फिर रेडियस निकाल लेंगे इसका, और इस सर्कल का नाम है के, तो आप क्या करो, सीधा आप निकालो पहले ओ ए निकालो, ओ ए क्या बनेगा, अंडर द रूट 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -8 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 0 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर -8 तो +8 हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा, तो दिस इज अंडर द रूट 65। दूसरा ले लो ओबी, ओबी क्या बनेगा, अंडर द रूट अगेन, ये है 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -7 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 4 4 16 और प्लस 49, तो ये भी आपका बन गया 65, गुड। और फिर निकालते हैं ओसी, ओसी क्या निकलेगा, अंडर द रूट अगेन, दिस इज 0 -7 का होल स्क्वायर
plus 0 minus minus 4 का whole square. This is under the root. 7 7s are 49, 4 4s are 16. Again, this gives you under the root 65. So you can write here OA equals OB equals OC equals radius equals under the root 65. बस आपका आंसर आ गया. So this radius is root 65. ठीक है बेटा. नेक्स्ट करें. 12th का सेकंड पार्ट क्या है? Given the point D minus 5 6 and E 0 9 and E दिया हुआ आपको. Check whether D and E lie within this circle और आउटसाइड द सर्कल के. अब बेटा एक चीज ख्याल रखना इसके अंदर. सर्कल का नाम यहां पे भी K है, सर्कल का नाम यहां पे भी K है, तो इसी सर्कल की बात हो रही है. ठीक है. तो इसमें अब वो कह रहा है कि जो ये सर्कल है, दोबारा बना देता हूं. यहाँ पे ये सर्कल जो है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये यहाँ पे सेंटर है O 0,0. आपको देखना है कि D और E जो है, क्या ये सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा. चेक कर लेते हैं यार. हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लो. तो पहले ये ऐसे ले लो, OD ले लो. पहले OD का डिस्टेंस क्या बनेगा, अंडर द रूट 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर गिव्स यू 25 प्लस 36 इज अंडर द रूट 61. और OE क्या बनेगा, अंडर द रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर. तो दिस इज अंडर द रूट 81 इज इक्वल टू 8. अब देखो, अब हमारा रेडियस क्या निकला था, रेडियस ऑफ सर्कल K इज रूट 65. अभी हमने निकाला पीछे, देखो बड़ा हुआ, दिस इज रूट 65. ठीक है. और अब ये देखो, जो ये 61 लिखा हुआ है, ये तो छोटा है इससे. सो विल से पॉइंट D lies inside the circle because, this is sign of because root 61 is less than radius, which is root 65. Obviously root 61 is less than 65. Point E lies outside the circle because root 81, beta 9 नहीं है, root 81 is greater than radius root 65. बस ये आपका आंसर आ जाएगा. चले नेक्स्ट पे. यानी कि अब लिख यहां बना भी सकते हो. D जो बनेगा वो यहां बनेगा अंदर, दैट इज -5,6, और जो E बनेगा वो बाहर से यहां बने E, कौन सा 0,9. ठीक है, ऐसा बन जाएगा. ये बाहर हुआ या अंदर होगा. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13. The midpoints of the sides of a triangle ABC are the points D, E, and F. Given that the coordinates D, E, and F, find the coordinates of ABC. हमको भी रैंडम ट्रायंगल बना लेते हैं. ये है A, B, C, and this is D. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,1. E, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,5. F, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3. और आपको निकालना क्या है, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. लेट अस डू दैट. अब देखो मिड पॉइंट है बेटा, तो ये सारे रेशियो सेम है. अगर हम इसको ए को ले लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो क्या हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ऑन ए बी क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. बेटा ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हैं, और डी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हैं हमारे को, पड़ा हुआ लिख दें, इज इक्वल टू 5,1. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. तो x1 प्लस x2 बन जाएगा 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और y1 प्लस y2 बन जाएगा 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैंने. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2. वैसे बनाते हैं हम अब BC की. अब लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E ऑन BC. क्या बनेगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2
और किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, दैट इज 6,5। इक्वेट कर दो, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3, और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। एक और बनेगी अभी AC पे। नाउ विल से f coordinates of f on AC, coordinates of f on AC, तो यहां पे बन जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0,3। इक्वेट कर दो सब, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, और यहां क्या बनेगा y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, 4, ये बन गया आपकी 5, और ये बन गया आपकी 6। इक्वेशन बन गई सारी। तो आप क्या करोगे, x1 x2 और ये दो इक्वेशन उठा लो आप, ठीक है। 1 और 3 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो बेटा x2 तो कटेगा, है ना। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 करें। यहां से बेटा मैं ऊपर आ रहा हूं, आई वॉन्ट कि सारा क्वेश्चन आपको सेम पेज पे आ जाएगा ना, तो आपको इजी हो जाएगा इसको समझना। यहां पे आ जाते हैं, पहले बनेगा सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 3, तो 1 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, एंड x3 कर लें इसको पहले, और प्लस x2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो दिस इज x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें से आप इक्वेशन नंबर 5 लेस कर दो, ऐड कर दो, बिल्कुल ऐड कर दो, है ना, क्योंकि एक माइनस प्लस दोनों मिल रहे हैं आपको, तो ऐड कर दो ये, और साथ में ऐड 5, लिख दो 5 फिफ्थ क्या आपकी, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इफ यू ऐड देम टुगेदर तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये कट जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू -2, x1 इज इक्वल टू -1 आपका आ जाएगा, पहली वैल्यू आ गया। अब इसी से आप दूसरी निकाल लो, x1 निकल आया तो इसमें डाल दो, तो x1 कितना आप लिख लो इसके अंदर, -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बन गया x2 इज इक्वल टू 11, x2 भी निकल गया। x3 निकालने, अब x3 निकालने के लिए आप उसमें तो x3 बारे में डाल दो, x3 में आप करोगे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 आपका -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और x3 क्या आ जाएगा आपका, x3 इज इक्वल टू 1, ये भी निकल गया आपका। अब y से y निकाल लो, क्वेश्चन दोबारा कर लेना यार, ये क्वेश्चन हाथ से क्वेश्चन जरूर करना है यार, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सो दैट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना एक पेज पे नजर आ जाए सारा ये। यहाँ नीचे से मैं ऊपर आ रहा हूँ दोबारा, यहाँ से हम कमिंग अप अगेन। अब क्या बन गया, अब मुझे y लेना है, तो बस सीधा लिखता हूँ y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, मेरा निकला हुआ है y2 प्लस y3, इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज इक्वेशन, मैं लिखता नहीं, पता ही आपको 4 है ये। और नीचे y2 y3 किसी में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, मैं लिखो आप y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, तो दिस इज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू -6, और y2 माइनस y1 की इक्वेशन होगी आपके पास, ये बड़ी पहली, ये बड़ी सेकंड इक्वेशन, तो y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 2, ये काट दो, क्या आ गया, 2y2 इज इक्वल टू -4, और y2 इज इक्वल टू -2, ये भी निकला आपको y2, या y1 निकाल लो, y2 से y, तो -2 माइनस y1 इज इक्वल टू -6, माइनस y1 इज इक्वल टू 4, एंड y1 इज इक्वल टू -4, y1 भी निकला है। और अब आप निकाल लो इसमें y2 1 2 निकले, आप 3 निकाल लो, तो y3 के लिए क्वेश्चन उठा लो, y3 की बड़ी लास्ट में, तो y
1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, तो -4 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 और y3 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आपका ये आंसर निकला है, दिस वन, x1 x2 x3 और y1 y2 एंड y3। ठीक है, दिस इज आंसर। और कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो फिर वहां पे, इसके ए और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देना सारे आंसर में। जगह नहीं से मैं छोड़ रहा हूँ, यू कैन डू दैट। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलते बेटा आगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Now, it says part 1, using 1 centimeter equals 200 meter, draw a model of the city in your notebook, represent the roads oblique streets by single lines. और इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, there are street intersections in the model. Each street intersection is formed by two streets, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each street intersection is formed by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2,5. Using this convention, find A. How many street intersection can be referred to as 4,3? How many street intersection can be referred to as 3,4? तो बेटा देख के आपको लगा होगा ये क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है। बिलीव मी, इससे आसान क्वेश्चन इस पूरी बुक में अभी तक ये इस चैप्टर में नहीं है ना। रिमेंबर दिस, ये बहुत जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना ही सिंपल उसको, हाँ इसको पढ़ना पड़ता है। ये देखो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन, आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड दिस इज वेरी सिंपल। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहता है मतलब इसमें अगर आप इसको वैसे देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि तो एक सिटी है जो कि दो रोड्स से बटी हुई है, चार पार्ट्स के अंदर, राइट। चार पार्ट्स बन जाएंगे ना, दो रोड्स अगर होंगे, दो रोड्स कौन सी होगी बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, मतलब सो सिंपल। इसमें पता है क्या, सिर्फ आपको ये देखना है कि नॉर्थ साउथ क्या लेना है और ईस्ट वेस्ट क्या लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन करना तो आसान है लेकिन आपको इसमें डायरेक्शन लेनी जरूरी है कि डायरेक्शन कहां पे जाएगी। तो मैं आपको जरा डायरेक्शन को समझाता हूं। अगर आप, और इसमें आगे ये भी लिखा हो, देखो इसने, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये लिख रहा है कि एक स्ट्रीट है, सेकंड, if the second street running in the north-south direction and the fifth street in east-west direction meet at some crossing. स्ट्रीट, जो दो स्ट्रीट हैं, सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट एक क्रॉसिंग पे मिलती हैं, उसको हम 2-5 बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ना देख के आइडिया लग गया होगा, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये 2 लिखा हुआ है, और ये क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस बन जाएगा ये। बस ये क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है जो नॉर्थ साउथ दी हुई है तो नॉर्थ साउथ बेटा इज योर एक्स एक्सिस। मैं भी समझाता हूं, पहले डायरेक्शन समझो। आपके बच्चों को डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है, टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। सपोज ये बनाते हैं, इसी क्वेश्चन का मैं मिनी बना के दिखाता हूं आपको। ये बनाया सपोज हमने, राइट। नाउ इट इज सेइंग 2-5, इसने आपको इंडिकेशन दी कि जो 2-5 दिया हुआ ना बेटा, ये सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसने ये दिया हुआ। तो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट अगर इसने सीसा लिया हुआ है तो ये नॉर्थ साउथ बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ईस्ट वेस्ट ये बन जाएगा, फिर यही है इसमें इंपॉर्टेंट, राइट। तो नॉर्थ साउथ को आपके ले रहे हो एक्स एंड एक्स डैश ले रहे हो, और इसको वाई एंड वाई डैश ले रहे हो। मैं आपको समझाता हूं अभी इसका क्या मतलब है। देखो पहले आप गए, वो कह रहा है कि नॉर्थ साउथ जो है वो सेकेंड स्ट्रीट जा रही है, ओरिजिन 1-2, ये सेकंड स्ट्रीट आ गई, ऐसे स्ट्रीट जा रही है ना, ये स्ट्रीट ऐसे जा रही है। मैं नीचे आपको ग्राफ में दिखाऊंगा सारा, भी मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन की सेंस बता रहा हूँ कि डायरेक्शन, हाउ टू मेजर द डायरेक्शन। ये आप ऐसे जा रही है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग बना देता हूँ सो दैट
ये है ना, ये आपका ओरिजिन है। तो दो स्ट्रीट्स बना दी हमने, और दूसरी क्या फिफ्थ स्ट्रीट है, तो पहली सपोज यहां बनी, 1 2 3 4 5, कोई जगह नहीं वैसे बना दो, तो ये 5। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है इसको 2 5 बोल रहे हैं हम, तो 2 5 बोल रहे हैं, इसका मतलब नॉर्थ साउथ इज योर एक्स एक्सिस एंड ईस्ट वेस्ट इज योर वाई एक्सिस, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज योर एब्सिसा एंड दिस इज योर ऑर्डिनेट। ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि ग्राफ पे कैसा आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इसको। लेट्स मेक अ ग्राफ। ये आ गया बड़ा ग्राफ। अब देखो, यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको, नॉर्थ साउथ पे बन जाएगा। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। इसको याद करके रखना कि एक, अगर आप इसको एंड इसको क्लॉकवाइज देखते हो तो NESW, NESW, ये क्लॉकवाइज चलता है ऐसे। जहां पे भी नॉर्थ जहां पे होगा उसके हिसाब से ही आपको क्लॉकवाइज चलना है इसमें, NESW। अच्छा, ये ओरिजिन आपको पता है, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये कि ये स्ट्रीट्स बनी हुई, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रीट्स बनी हुई बेटा, ये स्ट्रीट्स बन रही है आपकी। देखिए, ये स्ट्रीट है, दिस इज अ स्ट्रीट, और ऐसे करते करते आपकी दोनों तरफ ये स्ट्रीट्स बन रही है। नाउ दिस इज, दीज स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू विच, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। इस तरफ भी है ये भी ईस्ट वेस्ट के पैरेलल ही है। और ये जो है ऐसे, दीज आर पैरेलल टू नॉर्थ साउथ। ये बेटा लाइंस बन रही है ना, लाइन जो है ये रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो स्ट्रीट्स हैं उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप प्लॉटिंग शुरू करें। अब वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन समझ गए ना आप, ये स्ट्रीट्स हैं, कुछ स्ट्रीट जो स्ट्रीट्स हैं वो ई ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं और नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी हैं, और ये जो जहां कट रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है इनका। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। रेड से कर लें, ये रहा 4 और ये रहा 3, सो देयर इज ओनली वन स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4 3। और दूसरा कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, वो भी एक ही है। पहले एक्स पे जाओ 3 पे, फिर जाओ 4 पे, ये रहा 3 4। लुक एट दिस, क्या क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कि आपको डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या होती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्ट्रीट्स के, ये रोड्स निकल रहे हैं बीच में, सर ये रोड जा रही हैं और बीच में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब है इसका। ये स्ट्रीट्स हैं, यहाँ बीच में लोग रह रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स बने हुए हैं, राइट। बस ये क्वेश्चन था यार, दिस वाज, मतलब ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। इट इज ओनली दैट यू टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। ये जो मैंने येलो से पोर्शन किया ना, दिस वाज इंपॉर्टेंट इन दिस, कि आपको 2 5 को रेफर कैसे करना है। अगर आपने वो उल्टा कर दिया तो फिर वो एक्स वाई गलत बन जाएंगे आपके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। A computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100, 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250, 230. So determine one, whether any part of either circle lies outside the screen. And second part is whether two circles intersect each other. क्वेश्चन को इतना इन्होंने ड्रावना बना दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। ये कह रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन है, और उसके उस स्क्रीन को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें, राइट, और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे उसका ओरिजिन बना दें, यानी कि हमारा नेगेटिव पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है, क्वाड्रेंट 1 आ रहा है यार बेसिकली, दिस स्क्रीन इज क्वाड्रेंट 1, ये समझ लो आप, राइट। और ये जो है ये 800 पिक्सल, पिक्सल इज अ मेजरमेंट, राइट। 800 पिक्सल जो है उसकी जो है लेंथ है उस कंप्यूटर की स्क्रीन की, और 600 पिक्सल वो हाई है। और इस पे 2 पॉइंट्स दिए हुए, ए और बी पॉइंट्स दिए हुए, अगर ए को सेंटर लेके 80 पिक्सल के रेडियस से सर्कल बना लो, बी को सेंटर लेके 100 पिक्सल का रेडियस लेके उसका सर्कल बना लो। इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, ये 2 पॉइंट दे दिया उसने, ए दे दिया, बी दे दिया, कहते हैं उसको सेंटर बना लो और एक सर्कल बनाओ
80 रेडियस का, एक सर्कल बनाओ 100 रेडियस का, 80 पिक्सल का और 100 पिक्सल का, ये, और वो कट रहे हैं आपस में नहीं कट रहे, और वो जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, राइट। ये दो क्वेश्चन है इसके। लेट अस डू दिस। ग्राफ बना लेते हैं पहले। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, उसने बोला कि आपका जो ये पॉइंट है ना बेटा, ये ओरिजिन, वो कह रहा है एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट साइड पे इसका, ये स्क्रीन के। तो हम स्क्रीन पे सिर्फ ना तो हम ये करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये तीनों क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, क्वाड्रेंट 2 भी नहीं चाहिए, क्वाड्रेंट 3 भी नहीं चाहिए, क्वाड्रेंट 4 भी नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड क्वाड्रेंट 1 इज द स्क्रीन ऑफ दैट कंप्यूटर। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये, आपको पॉइंट, पहले पिक्सल्स बना लें, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हाइट कितनी है, 600 पिक्सल, पिक्सल की हाइट है, तो हाइट आपको नजर आएगी, हाइट 600 की है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि 1 cm² या 1 ब्लॉक, राइट, 1 cm² इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स, राइट। हमने ये ले लिया, ये मेजरमेंट ले ली। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, 100, ये 100 पिक्सल की ये हम लेंथ ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। और हाइट कितनी है कंप्यूटर की स्क्रीन की, एंड 600, है ना। ये हाइट है कंप्यूटर स्क्रीन की, ये बना लिया हमने। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पहला पॉइंट ए क्या है, ए है 100, 150। तो बेटा 100 ये रहा और 150 ये रहा, यहाँ पे यहाँ लगा दो, दिस इज पॉइंट ए, 100, 150। अब अगर ए के ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना है, देखो लिखा है यहाँ पे, इट सेज रेडियस बन रहा है 80 पिक्सल का ए के ऊपर। 100, 150 पे हमने ए बनाया ये, और इस पे 80 का। अब देखो 80 जो होता है, आपको पता है ये बना सेंटर इसका, 80 कितना आएगा आप लगा लो यहाँ से, ये जो टोटल रहेगा ये यहाँ पे आएगा, ये 100, बेटे 100 है, नहीं वाला देखो, ये 100 है, देखो दिस इज 100। तो ये यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, ऐसा तो बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। ई इज 250, 230, बी इज 250, बेटा यहाँ रहा ये बीच में, ये रहा 250, और 230 की बात करें तो 230 थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा इसके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 230, बी आ गया, इसको मैं ए लिख देता हूँ, दिस वन इज ए, और ये बी बन गया। अब बी का रेडियस 100 है, ठीक है ना। तो 100 करेंगे तो इसका यहाँ पे ये यहाँ तक आ जाएगा, 100 इसके 50% तक आएगा ना बेटा, ये सेंटर है इसका 230, और 100 की बात करें तो 50 ये रहा और 50 ये रहा, तो यहाँ पे आ जाओगे आप अप्रोक्सीमेट हेयर, यहाँ बना लो सर्कल, बड़ा बनेगा थोड़ा सा क्योंकि इसका रेडियस 100 है। ये बन गया आपका। अब इसके अंदर आपको दो तीन चीजें पूछी उसने, दिस इज द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, ये जाएगा 800 तक जाएगा, ये 600 से 800 ये रहा, और ये स्क्रीन बनी कंप्यूटर की। दिस रेड पोर्शन इज द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, आपको नजर आ गया होगा, ओरिजिन पे आपका कॉर्नर, लेफ्ट साइड मोस्ट कॉर्नर है बॉटम पे, और ये दो सर्कल्स बन गए इसके अंदर पिक्सल्स के। पहला क्वेश्चन का तो आंसर साफ नजर आ रहा है कि ये इनमें से कोई भी सर्कल इसकी स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा, है ना। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट इज नॉट गोइंग आउट। क्या ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल नजर द्वारा कर रहे हैं ये। इसको देखने के बेटा दो तरीके हैं कि ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्क्रीन से तो नजर आ ही गया, तो हम क्या करते हैं, पहला आंसर दे देते हैं, आंसर फर्स्ट वन का दे देते हैं, नो द सर्कल्स आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, यस दे आर ओवरलैपिंग सम पोर्शन, है ना, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैप कर रहा है दोनों सर्कल्स का। ओवरलैप का एक फॉर्मूला भी देख सकते हो बेटा आप, पता है क्या, आपको पता है कि इसका रेडियस, ओ का रेडियस कितना है 80, बी का रेडियस कितना है 100। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनी ए बी, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास बी के, लिख देते हैं यहाँ पे। बी कितना था आपका 250, 230 था, और ए कितना था, ए आपका था 100, 150, ठीक है, ये था आपका। अब आप क्या करो, नीचे इसके डिस्टेंस निकाल लो। क्यों, ये मैं क्यों कर रहा हूं, यस क्यों बोल रहा हूं, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ए कितना है 80 पिक्सल्स है, और फिर रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर बी इज 100। अगर तो डिस्टेंस इनका आपस में 180 से कम हुआ तो ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं हुआ तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं अभी। तो डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगा, अंडर द रूट -250 का स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर,
प्लस डिफरेंट ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, दैट इज 150 माइनस 230 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? अंडर द रूट, ये बन गया आपका माइनस 150 का होल स्क्वायर लिख लें, 100 माइनस 250 इज माइनस 150 का होल स्क्वायर, प्लस 150 माइनस 230 कितना बड़ा 8, तो मैं प्लस 80 का माइनस 80 का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या बन गया? इज इक्वल टू अंडर द रूट 15 का स्क्वायर होता है 225 और 0 का हो जाएगा 00, तो 22500। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ना। 15 बटा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 0 का स्क्वायर जो ये यहाँ पे 10 है ना, ये उसका स्क्वायर, हाँ 00 ले लो, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 0 का 00 कर लो। क्या बन गया? अंडर द रूट 22,500 प्लस 6,400 विल गिव यू 28900, और ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 170 का। ठीक है, तो आप फिर लिखोगे सिंस ए बी इज लेस देन 180 सो द सर्कल्स विल ओवरलैप, है ना। यहां देखो अगर आप, ये डिस्टेंस कितना था, इसका इसका रेडियस कितना था, इसका इस सर्कल का रेडियस कितना था 100, इसका कितना था 80। बेटा ये डिस्टेंस जो है, अगर तो 180 होता तो टच कर रहे होते, आई होप अंडरस्टैंड, यहाँ से 80 होता बेटा और यहाँ से 100 होता, और इस पूरे डिस्टेंस 180 बनता तो टच करते सिर्फ। डिस्टेंस कम बन रहा है तो इसका मतलब ओवरलैप करना, ज्यादा होता तो टच नहीं करते। 180 डिस्टेंस होता तो टच करते, 180 से ज्यादा होता तो टच नहीं करते, ठीक है ना, और 180 से कम है तो ओवरलैप करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. So finally we have reached question number 16, the last question of end of chapter exercise. This is plot the points A, 2, 1, B, -1, 2, C, -2, -1, and D, 1, -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? तो सबसे पहले तो इसमें बनाना पड़ेगा हमारे को कार्टेशियन प्लेन विद एक्स एंड वाई एक्सेस। नाउ ए है -1, ए है 2, 1, पहले एक्स पे 2 ढूंढो, 2 एंड वाई पे 1, ये रहा, दिस इज ए 2, 1। बी है -1, 2, ये रहा बी का -1 एंड 2, ये रहा, तल से बी -1, 2। सी इज -2, -1, -2 -1, ये पड़ा सी, -2, -1, और डी है 1, -2, दिस इज डी 1, -2। इफ आई जॉइन देम टुगेदर तो बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है, देखने में तो स्क्वायर लग रहा है ये, राइट। तो स्क्वायर बनने के लिए आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं। 1, इस सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, अगर सारी साइड्स बराबर है तो बनता है रोम्बस, और अगर डायगोनल्स भी बराबर है तो बनता है स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम जरा सारी चीजें चेक कर लेते हैं फिर। पहले निकाल लो आप, ए बी निकाल लो। ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर, दिस इज अंडर द रूट, ये 2 -1 ये बन गया -1, तो 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस 1, दिस इज अंडर रूट 10। अब निकालते हैं हम बीसी। बीसी कैसे निकलेगा? अगेन अंडर द रूट -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, दिस अगेन इज 1 प्लस 9, अगेन 10। और चेक करें बीसी के बाद सीडी चेक करें, सीडी में क्या है? अंडर द रूट अगेन सीडी -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -1 -2 का होल स्क्वायर, दिस अगेन इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10, और लास्ट है एडी। एडी में क्या बनेगा? अंडर द रूट 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर, दिस अगेन इज 1 प्लस 9, दैट इज रूट 10। ये तो बेटा सारी बराबर आ गई, तो उसका मतलब हमारा एक काम तो हो गया कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, तो इसके डायगोनल क्या बनेंगे? AC, यहाँ पे ना देखो बेटा, दिस इज डायगोनल, एक ये डायगोनल है दैट इज AC, और एक ये डायगोनल है BC BD। AC और BD बराबर है तो आपको काम हो गया इसका मतलब। अब चेक कर लो, AC इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 -
-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus -1 का होल स्क्वायर. दिस इज अंडर द रूट. दिस बिकम्स 2 + 2 4 16 बन गया और प्लस दिस इज 1 + 1 2 ये बन गया 4 आपका और ये आ गया रूट 20 और BD निकाल लो. BD अगेन इज अंडर द रूट -1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर. दिस गिव्स 2 to the 4 प्लस 4 4 जा 16 ये भी रूट 20 आ गया. तो फिर हम यहां लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल इट इज अ स्क्वायर और एरिया ABCD is side into side, which is root 10 into root 10, that is 10 cm square. बस ये आपका आंसर आ गया. So we have finished this chapter. इसको बेटा सारी प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस दोबारा करो और जहां पे भी डाउट आता है सी दिस वीडियो अगेन. नहीं समझ आता देन राइट अ मैसेज टू मी. आई विल हेल्प यू. बाय, टेक केयर.